गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th विषय विज्ञान लेसन नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई में पार्ट्स भाग 5 में हम कोशिका के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका द्रव्य अंग कौन कौन से होते हैं। अब तक की वीडियो में हमने केंद्रक तारकाय और सेंट्रोसोम और रिक्तिका के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमान ने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड आल्टमान ने 1890 में की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमान ने 1890 में की तथा इसे बायोप्लास्ट नाम दिया गया तथा इसे बायोप्लास्ट क्या नाम दिया गया। बेंडा ने इसको परिभाषित किया। बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने 1897 से लेकर 98 तक इसका जीवन काल रहा। तो बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो कोई पूछे आपसे कि इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमान ने की थी 1890 में की थी। इसे बायोप्लास्ट क्या नाम दिया गया। तो रिचर्ड आल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया गया। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में पहचाना या जाना या नाम दिया। तो कोई पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वैसे तो रिचर्ड आल्टमान ने की थी, लेकिन बायोप्लास्ट इसको नाम दे दिया गया। बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जिन कोशिकाओं को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है उनमें यह अधिक पाई जाती है। तो जिन कोशिकाओं को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिन कोशिकाओं को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है उनमें यह अधिक पाया जाता है। उनमें यह अधिक पाया जाता है। कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति इसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह इसको या बिजली घर कहते हैं। तो कोशिका का शक्ति ग्रह बिजली घर क्यों कहते हैं। जिन कोशिकाओं को लिए इसकी अधिक आवश्यकता होती है वह के उन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है और जिसके द्वारा कार्य करने के लिए शक्ति क्या उत्पन्न करता है। तो कोशिकाओं के लिए शक्ति क्या उत्पन्न करता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर भी कहा जाता है। कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति ग्रह या बिजली घर के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है। अब आती है इसकी संरचना क्या है। कोशिका की संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर देखते हैं। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर देखते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर।
इस प्रकार से ये बॉक्स में बंद ये रहा आपका पदार्थ भरा हुआ है इसमें, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये है मैट्रिक्स, ये वानुमा संरचना है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी, ये आपकी अंतःझिल्ली, ये आपकी क्या है, अंतःझिल्ली। अंतःझिल्ली ये F1 कण, ये बाह्य झिल्ली, ये आपकी बाह्य झिल्ली। बाह्य झिल्ली, राइबोसोम, राइबोसोम, इसके अंदर पाया जा रहा है डीएनए। डीएनए इस प्रकार ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, संरचना है, नामांकित चित्र है। अब आती है इसका वर्णन, संरचना किस प्रकार से है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का नामांकित चित्र हो गया। अब इसका वर्णन, ठीक। तो यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण क्या होती है, संरचना होती है। तो यह कोशिका द्रव्य में, यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण क्या होती है, संरचना होती है। तो कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसका आकार व आकृति परिवर्तनशील होती है। इसकी आकार व आकृति परिवर्तनशील होता है। इसका आकार व आकृति परिवर्तनशील होता है। तो इसका आकार व आकृति क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। यह कोशिका द्रव्य में कणों, सूत्रों व छड़ों, तो यह कोशिका द्रव्य में कणों व सूत्रों व छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरी हुई होती है। गोलकों के रूप में क्या बिखरी होती है। यह कोशिका द्रव्य में कणों, सूत्रों व छड़ों व गोलकों के रूप में क्या बिखरी हुई होती है। इसकी औसत लंबाई, माइटोकॉन्ड्रिया की औसत लंबाई 0.5 माइक्रोन से लेकर 0.8 तक होती है। तो इसकी लंबाई माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी औसतन लंबाई 0.5 से लेकर 8 माइक्रोन तक होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की औसतन लंबाई कितनी होती है, 0.5 से लेकर 8 माइक्रोन तक होती है। इसका व्यास, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास जो होता है 0.5 से लेकर 1 माइक्रोन तक होता है। 1 माइक्रोन तक होता है। यह एक बाह्य झिल्ली से घिरी रहती है। यह एक बाह्य झिल्ली से घिरी रहती है। यह एक बाह्य झिल्ली से क्या घिरी रहती है, जो कि छिद्रित होती है, छिद्रित होती है। मतलब जो बाह्य झिल्ली से घिरी होती है, जो कि छिद्रित होती है, वह इसके अंदर एक झिल्ली भी पाई जाती है। इसके अंदर एक अंतः झिल्ली भी क्या पाई जाती है।
जो कि वलयों के रूप में होती है, जो कि वलयों के रूप में होती है, जो कि वलयों के रूप में होती है, जो कि वलयों के रूप में क्या होती है, इसके बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है, इसके बीच में तरल युक्त गुहा होती है, तरल युक्त गुहा होती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। मतलब इसके बीच में क्या तरल युक्त गुहा होती है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली में उंगलीनुमा प्रवर्ध निकलकर इसकी भीतरी झिल्ली में उंगलीनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं। मतलब इसके भीतरी झिल्ली में उंगलीनुमा प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के मैट्रिक्स में लटके रहते हैं, मैट्रिक्स में लटके हुए रहते हैं, जिन्हें किस्ट्री कहते हैं। वो कह रहा है कि इसकी भीतरी झिल्ली में उंगलीनुमा प्रवर्धनुमा संरचना जो होती है ये जो माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी में क्या मैट्रिक्स में लटके हुए रहते हैं, जिन्हें किस्ट्री कहते हैं। किस्ट्री की सतह पर F1 कण पाए जाते हैं। किस्ट्री की सतह पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। जो उंगलीनुमा प्रवर्धनुमा संरचना होगी उनको किस्ट्री कहते हैं। उसकी सतह पर F1 ऑक्सीसोम क्या कण पाए जाते हैं। मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें प्रोटीन युक्त अर्ध तरल द्रव भरा रहता है। मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें प्रोटीन युक्त तरल द्रव भरा रहता है। तो मध्य भाग को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन युक्त अर्ध तरल द्रव भरा रहता है। मैट्रिक्स व झिल्ली की आंतरिक सतह झिल्ली की आंतरिक सतह पर अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब मैट्रिक्स और झिल्ली की आंतरिक सतह पर अनेक क्या एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि खाद्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करने में सहायक होते हैं। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऊर्जा पर नियंत्रण का कार्य करते हैं। करते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली पर वलययुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं और यह वलययुक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें अपना
अपना डीएनए व राइबोसोम होता है। अपना डीएनए पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ये अपना स्वयं कुछ प्रोटीन बनाते हैं। ये अपना स्वयं कुछ प्रोटीन बनाते हैं। इसमें 65 से 70% 65 से 70% तो क्या होती है? इसमें प्रोटीन होती है और 25% फास्फोलिपिड पाई जाती है। फास्फोलिपिड होती है और 0.5% क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। इसका डीएनए गोलाकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में राइबोसोम जल, लवण, केप्स चक्र के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। आदि क्रियाओं के लिए क्या एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हुई? स्ट्रक्चर हुई। अब इसके हैं कार्य। अब माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? पहला कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का, यह कोशिका का श्वसन केंद्र होता है। यह कोशिका का श्वसन केंद्र होता है। यह कोशिका का क्या होता है? श्वसन केंद्र माना जाता है, होता है। ठीक। यह जीवन के लिए, दूसरा है यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। अतः इसे कोशिका का बिजली घर या शक्ति ग्रह भी कहते हैं। तीसरा है, यह वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। ये वसीय अम्लों के ऑक्सीकरण में क्या सहायता करता है? चौथा है, यह लिपिड के संश्लेषण करता है। वसा का क्या करता है? संश्लेषण करता है। पांचवा है, इसमें डीएनए की उपस्थिति के कारण स्वयं प्रतिकृति मतलब अनुलेखन की क्षमता क्या पाई जाती है? प्रतिकृति पाई जाती है। तो पहला है, यह कोशिका का श्वसन केंद्र होता है। यह जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए जो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। अतः इसे कोशिका का शक्ति का बिजली घर भी कहते हैं।
ये बाह्य अम्लों के ऑक्सीकरण में सहायता करता है। वसा का संश्लेषण भी करता है। इसमें डीएनए की उपस्थिति व स्वयं प्रतिकृति भी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्या हुए कार्य हुए। आज की वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में, उसके कार्य व चित्र के बारे में समझाया। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।